जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 10th वास्तविक संख्या रियल नंबर प्रश्नावली 1 का ए क्लास 10th में भारतीय भवन बुक से सबसे पहला चैप्टर में तीसरा नंबर का हिसाब। मैंने इसके पहले दो हिसाब को बता दिए थे, जो प्ले लिस्ट है आपको मिल जाएगा, आप उसे देख लें। इसके बाद 3 नंबर से देखें। कह रहा है यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौस ज्ञात कीजिए। यूक्लिडियन एल्गोरिदम के नियम से, तो इस नियम का होता है a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। इसका मतलब होता है भाज्य बराबर, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, क्या होता है, भागफल प्लस शेष, या तो शेषफल आप कह सकते हैं, शेष या शेषफल। इस नियम के द्वारा महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसको हम भाजक बना देंगे। 1540 बराबर हो जाएगा 252 गुना। अब देखिए, इससे हमको पता नहीं चलता कि इसमें कितना से गुना करें, कितना से यहाँ कितना से गुना करें कि इसका लगभग पहुँच जाए। तो इसके लिए आपने मौस वाला पहला नियम अपनाइए। 252 से भाग दीजिए 1540 में। तो अब यहाँ देखिए 12 हो रहा है, इसका 7 से लगा सकते हैं। 7 लगाएंगे तो अगर पैंचा बढ़ जाएगा तो 6 दान से लगा देंगे। 6 दूना 12 का 2, अब बाकी बचेगा 1 और 6 बजा 30 और 1 31 का 1 बजा 3 और 6 12 और 3 15। तो ये इसका लगभग आ गया। अब इसको बता देंगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 में से जाएगा तो 2 और ये ख़त्म हो जाएगा, तो 28 बच गया। अब इसे यहाँ से घेर देंगे और ये वाला जो मान होगा इसको यहाँ बैठा देंगे 252। अब गुना कीजिए तो ये 9 दान में लग जाएगा, लगता है, क्योंकि अधिक से अधिक 9 ही लगा सकते हैं, इसके ऊपर नहीं लगा सकते हैं। 10 नहीं लगता है ना, तो 9 से लगाएंगे 9 72 का 2 बाकी 7 9 18 और 7 25। ये पूरा कट गया 9 से। तो इस नियम को इसमें दर्शाना है, तो 252 में 6 से यहाँ गुना कर देना है। जब 252 गुना 6 करेंगे तो आएगा 1512। तो शेष बच रहा 28, तो इसको यहाँ 28 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम आगे लिखेंगे। जो यहाँ पे जैसे 28 से गुना किया, लेकिन गुना भाग दिए किस में, 252 में, तो यहाँ पे लिखेंगे 252 बराबर, इस शेषफल को घेरते हैं तो यहाँ 28 हो जाएगा। इसमें जो गुना करेंगे तो कितना से करेंगे, 9 आ गया, अब प्लस में शेष आ गया 0। और जब तक इसमें महत्तम समावर्तक में आपका शेष यहाँ 0 0 नहीं आएगा, तब तक आपका लघु महत्तम नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे शेष जो आया, रिमाइंडर जो हमारा आ गया वो 0 आ गया, तो इसका महत्तम समावर्तक जो आया वो 28 आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं इतना और इतना का मौस बराबर 28। ये है आंसर। हमने ये आपको बताए थे यहाँ पे कि आप दिख जाएंगे। आप अगर हिसाब बनाएंगे तो इसको रफ वाला कॉपी में बनाइएगा। हिसाब जहाँ बनाते हैं वहाँ पे नहीं बनाना है। अगर हम यहाँ अगर रफ जो बना लेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। फिर दोबारा उसी तरह है, तो इसको भी उस सूत्र पर बैठाएंगे, तो यहाँ बैठाएंगे 38 2 2 0 बराबर 196 गुना। अब देखिए 196 गुना यहाँ कितना करेंगे वो पता नहीं है, तो यहाँ पे 196 से इसमें भाग देख लीजिए। 38 2 2 0 इसमें भाग दे दीजिए 196 से, तो एक दान में पहले लगा देंगे तो 196। यहाँ घट के उतरेगा 6 और यहाँ बचेगा 7 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर उतारेंगे 2 उतारेंगे तो लगेगा ये 9 दान में लग जाएगा। 9 6 54 का 4 बगीचा 5 9 में 81 और 5 86 का 6 बगीचा 8 और 9 का 9 और 8 17।
तो यहाँ घटेगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ ख़त्म, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ बता देंगे 0। अब यहाँ देखिए 0 आ गया। अब इसमें से भाग लगाना तो 5 दान से लग जाएगा, 5 दान से लग जाएगा। और 6 5 30 का 0, बाकी जो 3 5 9 5 45 और 3 48 का हो गया 4, 5 कम 5 और 4 9। तो यहाँ पे ये कट गया, यानी 196 जो है 195 दान में इसको काट देता है। तो गुना पे हम यहाँ कर देंगे 195 और प्लस रिमाइंडर, तो शेष नहीं बचा, शेष सब काटम कुटी हो गया यानी 0 हो गया। तो रिमाइंडर को हम 0 लिख देंगे। और इसको आप रफ वाला फेक कॉपी में करें और फेयर वाले में ना करें। तो ये हो गया। अब इसका इतना और इतना का महत्तम समावर्तक यूक्लिडियन विधि से मांग रहा था, तो महत्तम समावर्तक जो आ जाएगा यही वाला संख्या आ जाएगा। लिख सकते हैं यहाँ पे 196 और 38 बाय 0 का 900 यानी महत्तम समावर्तक। इसको इंग्लिश में HCF बोला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। देखिए यहाँ HCF, तो इससे हाईएस्ट, इससे कॉमन, ऐसे फैक्टर। HCF जो निकल के आया वो 196 आया, जो कि पूरा जो काट देगा वही हो जाएगा HCF। तो ये रहा है भाग एल्गोरिदम विधि से। और नेक्स्ट 3, और इसमें भी वही दिया हुआ है 365 और 12,450। तो 12,450 को आगे लिख लेंगे, बराबर यहाँ 365। अब देखिए इसमें कितना से गुना करेंगे कोई पता नहीं चलता है, तो इसको उसी नियम से फिर बना देंगे। 12,450 इसमें भाग दे देंगे 365 से, तो लगा देंगे तो 4 दान में नहीं लगेगा, 3 दान में लगेगा। तो 5 15 का 5 बगीचा 1 और 6 18 1 19 का 9 बगीचा 2 1 और 4 3 9 1 10 हो जाएगा। अब यहाँ घटेगा तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पे 1, ये कट जाएगा, यहाँ उतरेगा 0। अब यहाँ पे 5 दान से नहीं 4 दान से लग जाएगा। तो 5 चौके 20 का 0 बगीचा 2 4 और 6 चौके 24 और 2 26 का 6 बगीचा 2 और 4 12 2 14। तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और इधर कट जाएगा। तो हम इसे 34 से गुना करेंगे और प्लस 40 को जोड़ेंगे। तो ये हो गया B, ये हो गया Q और ये हो गया R। अब क्या करेंगे, 40 को ऐसे घेर देंगे और यहाँ पे बैठाएंगे 365। तो लगा देंगे, 9 दान में लग जाएगा, तो 9 चौक 36, घट के उतरेगा यहाँ 5 और ये पे कट जाएगा। अभी इसको घेरेंगे तो यहाँ 40 आ जाएगा, तो 8 दान में कट जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पे सजाते हैं। अब देखिए ये वाला आ जाएगा, बीच में आया था तो यहाँ आ जाएगा, आगे रखेंगे 365 को आगे रखेंगे। अब बराबर यहाँ 365 को जब बीच में रखे तो कितना लगाए थे, तो यहाँ आ जाएगा 40 और गुना किए थे 9 से, अब प्लस शेष जो बचा ये 5 हो गया। अब 5 हो गया, अब इसे फिर सजाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 40 बराबर, ये हो जाएगा 5 और गुना अबरी 8 और प्लस अबरी 0। तो इसे मिटा देंगे और मिटाने के बाद आप इसे देखिए, ये 12,450 को 365 से लगाना था, तो ये भाग हम 34 दान से लगाए थे। ये अनजात से नहीं लगा पाइएगा, तो आप उसी तरह से भाग विधि से इसका मात्रा समात्रा निकाल लीजिएगा, इसके बाद इस पर सजा दीजिएगा। भाग विधि से जो निकालेगा वो रफ कॉपी में निकाल लीजिएगा और बाकी बाद सजा दीजिएगा। तो 365 का लगा दिए थे, 34 दान से लगा था, शेष बचा था 40। अब 365 जो आएगा वो आगे आ जाएगा और 40 जो शेष बचा था वो
बी बन जाएगा। और अबरी बी में जो लगाएंगे वो 9 दान से लगाएंगे, आर बनेगा 5। लेकिन अब यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। जब तक आर बराबर 0 नहीं आएगा तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। तो फिर 40 को आगे किए और 5 जो रिमाइंडर वो बी बना था, अबरी लगाए तो 8 दान में कट गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे 356 और 12,450 का मौस बराबर महत्तम समवर्त बराबर 5, महत्तम समवर्त बराबर 5, क्योंकि पूरा जो है 5 ही सबको इसको और इसको काट सकता है। और अगला सवाल दिया हुआ है उसी तरह, तो इसे अनजाद बिना भाग दिए हुए भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये छोटा है। 135 से लगाएंगे तो एक दान में लगा देंगे। कितना दान में? एक दान में। 35 में से 5 में से 5 घटेगा तो एक दान में लगा देंगे और प्लस हो जाएगा। 5 में से 5 घटेगा तो 0, और यहाँ 12 में से 3 जाएगा तो 9 3 12, और पैसा देते 2 खत्म हो गया। तो 135 गुना 1 प्लस 90। अब ये 135 को आगे ले आएंगे और b का मान बन जाएगा 90। अब गुना इसमें देखिए 90, इसमें भी गुना 1 ही होगा क्योंकि अगर 2 से गुना करते तो 90 दूना 180 हो जाएगा। और 90 इसमें घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। 13 में से 4 9 जाएगा 4 हो जाएगा, 45 आ गया। फिर इसे आगे कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 90 बराबर 45 गुना, तो अब यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 45 गुना 90 हो जाएगा, और यहाँ प्लस में 0। तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो इसका महत्तम समवर्त निकल के आ गया 45। कितना आया? 45। यहाँ लिख देंगे 135 और 225 का मौस बराबर आ गया 45। ये हो गया इसका आंसर जो मौस हमें मांग रहा था। तो यहाँ पे भी इसका आंसर आ गया और यहाँ पे भी इसका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट 5, 3 का 5 और दिया हुआ है 12,576 और 4,052। तो इसे यहाँ पे पहले लिखेंगे 12,576 बराबर यहाँ 4,052। अब गुना, तो इसमें कितना से गुना करेंगे इसका लगभग पहुँच जाएगा। तो पता नहीं चलता है तो हम भाग एल्गोरिथम विधि से HCF वाला विधि से निकाल देंगे, इसके बाद बैठा देंगे। तब 4,552 से यहाँ भाग दे देंगे 12,576 में, 12,576 में। तो 3 दान से लगा देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 15, 5 चले 15 का 15 और यहाँ 4 12, घट के उतरेगा यहाँ 0, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, ये कट जाएगा। तो अब इसे यहाँ से घेर देंगे और इसे यहाँ बैठा लेंगे 4,052। अब इसे कितना दान से लगाएंगे? तो यहाँ पे 9 दान से लग जाएगा। तो 0 9 2 18 का 8 चले 1 और 9 36 और 1 37। तो यहाँ जाएगा 2, यहाँ पे 7 और यहाँ 9 हुआ तो 9 में से 7 जाएगा तो 2, ये भी कट जाएगा। अब 272 बचा और यहाँ पे बैठा देंगे 420। तो 272 और 420 में एक दान से ही लगेगा 272। तो यहाँ हो जाएगा 8, 11 से यहाँ 4 हो जाएगा, बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 148 आया। फिर इसे घेरेंगे तो 148 यहाँ लगाएंगे, यहाँ 148 है, यहाँ 272 बैठ जाएगा। तो एक दान से लगा देंगे तो 148, यहाँ बचेगा 4, यहाँ पे 2, यहाँ कट गया। अभी ये अंत नहीं हो रहा, फिर यहाँ से शुरू करेंगे 24, इसको घेरेंगे 148 को यहाँ पे बैठा दिया जाएंगे, 148 को यहाँ पे बैठाएंगे। अब लगाएंगे तो
6 दान में लग जाएगा। 6 चौक 24 का 4 बचा 2, 6 12 2 14। तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ काट को। अब 4 जो है इसको काट रहा है 6 दान में, 6 चौक 24। तो 4 जो है पूरा पूरा काट रहा है। तो इसका HCF 4 ही होगा, लेकिन इसको इसमें सजाना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना दान से लगाए थे, 3 दान से, प्लस रिमाइंडर कितना बचा था, तो 420। अब इसको आगे रखेंगे तो 4052 को आगे रख के 420 से भाग लगाए थे, तो यहाँ लिख देंगे 420 गुना यहाँ पे कर देंगे 9, तो शेष जो बचा था वो लिख देंगे 272। अब यहाँ भी नहीं कटा तो फिर इसको 272 को आगे लाएंगे। दो सौ बहत्तर को आगे लाएंगे, नहीं, यहाँ पे 420 आएगा, 420 आगे आएगा और 272 बनेगा B, और इसमें गुना होगा, यहाँ पे लगाए थे कितना दान से, 1 दान से, शेष जो बचा 148 बचा। अब इसको आगे कर लेंगे तो हो जाएगा 272 गुना बराबर 272 बराबर, तो फिर 272 में अब ये वाला बनेगा B 148, तो गुना 1 ही होगा, प्लस में नीचे बचा था 24। अब 148 को भी आगे लाएंगे और 24 बन जाएगा B। 24 कितना बनेगा, B, और इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6 दान से लगाए थे तो प्लस में बचा 4। अब 24 को भी आगे रखेंगे तो बराबर यहाँ आ जाएगा, 4 को यहाँ रखेंगे और 4 गुना 6 तो प्लस 0, जो कि 4 गुना 6 आया था 0, तो 4 ने पूरा पूरा काट दिया। तो यहाँ से लिख देंगे 12,576 और 4052 का मास बराबर 4, यह है आंसर। अब हम इसे मिटा देंगे क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि आपको इसे रफ कॉपी में करना है, इस जगह पे नहीं करना। हम आपको कर रहे हैं इसलिए कि आप देखिएगा तभी जाके सीखिएगा, देख देख के सीखना है और आप इसे किताब में बनाना है। अब दिया हुआ ये, तो ये वाला तो बिना देखे बिना भाग निकाले हुए भी निकाल सकते हैं। तो 4 5 5 बराबर यहाँ आ जाएगा 42, तो यहाँ से इसमें कितना भाग देंगे तो यहाँ गुना कर देंगे 10 से, तो 420 हो जाएगा। 20 जब हो जाएगा तो यहाँ बचेगा उतरेगा 35, कितना उतरेगा 35। अब 42 को आगे ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 35। अब 35 से कितना दान में लगाएंगे तो यहाँ 1 दान में लगाएंगे, प्लस बचेगा 7, कितना बचेगा 7। अब इस 35 को आगे ले आएंगे और B बन जाएगा 7 और गुना यहाँ पे 5 दान में, 7 जब 35 खत्म हो जाएगा तो रिमाइंडर आ गया 0, तो 7 ने पूरा पूरा को काट दिया। तो 455 और 42 का मास जो है 7 निकल गया। कितना निकल गया 7। आप इसे आवाज गुणनखंड विधि से भी बनाएंगे तो आंसर इतना ही आएगा, भाग विधि से महत्तम शब्द निकलेगा तो इतना ही आएगा, और ये यूक्लिडियन एल्गोरिदम विधि से निकालेगा तो इतने ही आएगा। लेकिन आपको पूछा जाएगा उसमें कि आप यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से भाग महत्तम शब्द निकालें, जो यहाँ भी पूछा गया, तब इस नियम का पूरा पालन करना है। और जो बनाने में दिक्कत होगा तो आप फेयर को रफ कॉपी में बना लीजिएगा, इसके बाद यहाँ दर्शा दीजिएगा। तो ये दोनों हिसाब का आंसर आ गया, एगो का 4 एगो का 7। और उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।